अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा जो कि है न्यूरो ट्रांसमिशन इन दी कोलिनेटिक न्यूरॉन्स। कि कोलिनेटिक न्यूरॉन्स जो हैं उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन हर स्टेप को जो है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे। तो आप मेरे साथ जुड़ी रहिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है न्यूरो ट्रांसमिशन होती है इन दी कोलिनेटिक न्यूरॉन्स। कैसे न्यूरो ट्रांसमिशन जो है न्यूरॉन्स जो है आगे इंफॉर्मेशन कैसे भेजते हैं। तो हमारे पास जो है न्यूरो ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मेजर 6 स्टेप्स आते हैं ट्रांसमिशन के। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? फर्स्ट वन इज दी सेंसेस, सेकंड वन इज दी स्टोरेज, थर्ड वन इज रिलीज एंड फोर्थ वन इज दी binding of acetylcholine to the receptors, and fifth one is the degradation of the neurotransmitters in the synaptic cleft, and sixth one is the recycling of the choline and acetate। ये हमारे पास जो है टोटल 6 जो है स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप जो हैं आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को जो है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आपके अंदर जो है न्यूरॉन्स के अंदर जो है सबसे पहले आपने कोलिनरिक न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू जा रही है? वो जा रही है एसिटाइलकोलिन के थ्रू। तो एसिटाइलकोलिन जो है कहीं बनेगी भी, उसकी सिंथेसिस भी होगी कहीं पे। तो वो कहाँ पे होती है? वो बेसिकली होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर। और उसके लिए क्या सिंथेसिस कैसे होगी? उसमें सबसे पहले हमारे पास जो कोलिन आएगा। कोलिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपके जो सेल के बाहर जो फ्लूइड है वहां से ट्रांसपोर्ट होगा न्यूरॉन के अंदर। कौन सा न्यूरॉन है ये? कोलिनरी न्यूरॉन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होगा। और इसको कौन लेके जाएगा? इसे एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम है, कैरी सिस्टम है, मीन्स कि ये खुद नहीं जा सकता सेल के अंदर। इसके लिए को ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम को ट्रांसपोर्टर। ये इसको जो है एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम होता है जो कि सोडियम को भी साथ में लेके जाता है न्यूरॉन्स के अंदर। तो इसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जो कोलिन है वो जाएगी आपके न्यूरॉन के अंदर। कोलिन न्यूरॉन्स के अंदर कोलिन एंटर होगी। अब इसको इनहिबिट कौन करता है? इसे हेमिकोलिनियम जो है एक कंपाउंड है जो कि इसकी जो कोलिन की एंट्री है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर उसको ये ब्लॉक करता है। तो जैसे ही सेल के अंदर ये कोलिन एंटर होगी तो इस स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस का। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब होता है कितनी एसिटाइलकोलिन कितनी बनेगी आपकी बॉडी के अंदर, आपके न्यूरॉन्स के अंदर ये कितनी बनेगी। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये हमारे पास जो है हेमिकोलिनियम बेसिकली यहाँ पे आपकी अपटेक कितना हो रहा है कोलिन का न्यूरॉन्स के अंदर उसको ये कंट्रोल करती है हेमिकोलिनियम, उसको इनहिबिट भी करती है। तो आपकी ये जो फर्स्ट स्टेप होता है कि कोलिन की सिंथेसिस में, यही हमारे पास जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस का। और कोलिन जो एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये कैटलाइज करेगा एक्शन को विद दी एसिटाइल को एंजाइम, और ये क्या बना देगा आगे से एसिटाइलकोलिन। तो हमारे पास जो है एक एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करेगा? कोलिन और एसिटाइल को दो हमारे पास जो हैं कंपाउंड्स हैं, एक दो कंपाउंड कह सकते हैं, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएगा और क्या बना देगा? एसिटाइलकोलिन बना देगा यहाँ पे साइटोसोल में। साइटोसोल का मतलब है कि न्यूरॉन का जो साइटोसोल है जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली उसके अंदर ये बना देगा अपना एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन कर देगा। ये हो गया हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस और नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है स्टोरेज का। अब स्टोरेज कहाँ पे होती है? अब स्टोरेज के लिए क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन बन रही है अगर वो वैसे ही रहेगी तो वो डिग्रेड हो जाएगी। तो उसको क्या करना होगा? उसको स्टोर करना होगा। स्टोर कहाँ पे करेंगे? वो स्टोर करेंगे प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। और प्री सिनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं ये इसके अंदर जो है एसिटाइलकोलिन को हम स्टोर करते हैं। जैसे ही वेसिकल मैच्योर होगा, जो मैच्योर वेसिकल में कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलकोलिन नहीं पाई जाती बल्कि इसके साथ और भी कुछ पाया जाता है। उसके साथ इसमें क्या पाया जाएगा? एसिटाइलकोलिन के साथ इसमें पाया जाएगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और साथ में प्रोटीग्लाइकन्स। ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी पाए जाते हैं और ये यहाँ पे स्टोर रहेंगे। तो सिनेप्टिक वेसिकल जो हैं ये एसिटाइलकोलिन को स्टोर करके रखते हैं और इससे क्या होगा? इसकी डिग्रेडेशन जो है कम से कम होगी, वहाँ पे स्टोर रहेंगे। और ये आगे से ये आगे रिलीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आगे से रिलीज जो है उसको भी हेल्प करते हैं।
सो जो हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं बेसिकली उनका काम क्या है, बेसिकली स्टोर करना काम होता है। आगे हमारे पास जो है थर्ड वन आता है रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन। जो एसिटिलकोलिन है हमारे पास उसको रिलीज भी करना है अब नेक्स्ट। तो रिलीज कैसे होगी? अब ऐसा होता है कि जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि प्रोपोगेट होगा, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो क्या करेगा, सोडियम चैनल्स को, जो नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग पे जो सोडियम चैनल्स होंगे उनको एक्टिवेट कर देगा। अब सोडियम चैनल एक्टिवेट हुए तो सोडियम चैनल के साथ जो है कैल्शियम चैनल्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो जो कैल्शियम चैनल्स जो एक्टिवेट होंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करेंगे, सेल के अंदर जो है, न्यूरॉन के सेल के अंदर जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर देंगे। मतलब सेल के अंदर कैल्शियम बाहर से सेल के अंदर आएगी। जब वो सेल के अंदर आएगी तो कैल्शियम सेल के अंदर आने की वजह से क्या होगा कि न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, एलिवेट होगा कैल्शियम का लेवल न्यूरॉन के अंदर, और वो क्या करेगा, वो जाके स्नैप्टिक्स जो वेसिकल्स हैं उसको ब्रेक करेगा। और जो स्नैप्टिक वेसिकल जब ब्रेक होंगे तो वो जो कंटेंट होगा उसके अंदर, कंटेंट क्या था उसके अंदर, वो था बेसिकली एसिटिलकोलिन। तो वो उसको क्या कर देगा, उसको जाके फेंक देगा सारा का सारा स्नैप्टिक स्पेस के अंदर, और इस तरह से जो है रिलीज होती है। तो हमारे पास इसको रिलीज जो है उसको ब्लॉक करती है ब्लोटिनम। ब्लोटिनम टॉक्सिन होती है जो कि इसकी रिलीज को ब्लॉक करती है। और इसके अलावा हमारे पास एक टॉक्सिन होता है ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम। ये जो टॉक्सिन होता है ये स्नैप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटिलकोलिन, जो स्टोर एसिटिलकोलिन है उसको रिलीज को इंक्रीज करवाता है। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे टॉक्सिन बताए हैं। एक है ब्लोटोलिनियम जो है ये डिक्रीज करेगी रिलीज को, जबकि जो स्पाइडर वेनम है, जो कि ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम है, वो उसकी रिलीज को जो है इंक्रीज करवाता है। आगे रिलीज होगी, अब रिलीज तो हो गया, वहां पे रिलीज होने के बाद क्या होगा, आगे जाएगा टूवर्ड दी ये जो हमारे पास जैसे रिलीज होता है एसिटिलकोलिन स्पेक्टिव स्पेस के अंदर, उसके बाद ये जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ। रिसेप्टर्स यहाँ पे हमारे पास जो हैं टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। टारगेट ऑर्गन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उससे जाके एसिटिलकोलिन जो है बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद अपना एक्शन जो है परफॉर्म करेगी। ना सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर बल्कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उससे जाके भी ये बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पे दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक होंगे मस्कैनिक रिसेप्टर्स और दूसरे होंगे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो एसिटिलकोलिन जो है ये बाइंड करेगी जहाँ जाके, यहाँ तो मस्कैनिक के साथ या निकोटिनिक के साथ जाके बाइंड करेगी। जैसे ही बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये पोस्ट ग्रैनुलर नर्व फाइबर्स के अंदर जो है नर्व इंपल्स को इनिशिएट करेगी, और उससे जो है अफेक्टेड सेल्स के अंदर जो है एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जो एंजाइम एक्टिवेट होंगे वो आगे से सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेंगे, और सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल जो है आगे से अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये टोटल आ गया हमारे पास बाइंडिंग। बाइंडिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है डिग्रेडेशन का। डिग्रेडेशन जो है वो होती है सिनेप्टिक स्पेस के अंदर। वो कौन करती हैं, वो हमारे पास एक एंजाइम होता है एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि क्लीव करेगा एसिटिलकोलिन को कोलिन और एसिटेट के अंदर। उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन जो है वो सिनेप्टिक स्पेस के अंदर कम हो जाएगी, वो जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी और इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और नेक्स्ट आता है, लास्ट पे आता है हमारे पास रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो है बेसिकली, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एसिटिलकोलिन जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, तो वो क्या किस पे कन्वर्ट होगी, कोलिन और एसिटेट के अंदर। जो कोलिन और एसिटेट बना है तो उसमें से कोलिन जो होगी उसको सोडियम कपल्ड हाई एफिनिटी अपटेक सिस्टम होता है जो कि कोलिन को पकड़ता है और वापस लेके जाता है न्यूरॉन के अंदर। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, कोलिन को ट्रांसपोर्ट करना था न्यूरॉन्स के अंदर। तो वो जो स्टेप है फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास कोलिन है वापस ले जाएगी न्यूरॉन के अंदर, वहाँ पे जाके एसिटिल को ए के साथ जाके बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद ये फिर से एसिटिलकोलिन बाइंड बनाएगी, फिर वो स्टोर होगी, स्टोर के बाद फिर रिलीज होगी, फिर वो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से ये टोटल जो है न्यूरोट्रांसमिशन होती है किसी भी न्यूरॉन के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक, इसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा इसके बारे में तो आप मुझसे इसमें